नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी के बारे में, डायरेक्शनल मूव, इंट्राडे मूव के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग ये देखते आ रहे थे कि निफ्टी में जो मेन मूव है इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली मूव, पहले मैंने आपको बताना शुरू किया कि निफ्टी की इंट्राडे में जो मेन मूव्स हैं वो कैसे पकड़ी जा सकती हैं। उसके लिए मैं क्या करता था, आपको एक समय, एक टाइम दे देता था कि इस टाइम पे वो मूव आएगा, और उसके बाद मैं आपको ये भी बताता था कि वो जो मूव होगा वो कितने पॉइंट्स का होगा। तो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको टाइम एनालिसिस देना शुरू करा तो मैं आपको दो एलिमेंट, इनफैक्ट तीन एलिमेंट देता था। पहला एलिमेंट किस टाइम पे, दूसरा एलिमेंट कितना पॉइंट्स, और तीसरा एलिमेंट वो था किस डायरेक्शन में। और यही एक सफल ट्रेडर के लिए चाहिए, ये बस यही तीन एलिमेंट्स। अगर हमें ये तीन एलिमेंट प्रिसीजन के साथ विथ राइट टाइम अगर हमें मिल जाए तो ट्रेडिंग इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू क्लिक्स। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम एनालिसिस से ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें वेरिएशन लाया। मैं आपको सिर्फ दो चीज़ देने लगा। पहला, अगेन टाइम तो मैं देता ही हूँ, प्लस नंबर ऑफ पॉइंट्स। और इन्वर्जन को टैकल करने के लिए मैंने आपको ये बताया कि आपको 15 मिनट के कैंडल में कैसे मूव पहचानना है कि किस डायरेक्शन में मूव आएगा। ये था दूसरा तरीका। तीसरे तरीके में मैंने आपको ये बताया कि टाइम अभी भी देता हूँ, प्लस नंबर ऑफ पॉइंट्स मूव भी बताता हूँ, बट वो मैं सिर्फ मेन डायरेक्शनल मूव नहीं देता हूँ, उसमें जो भी कॉन्ट्रा मूव है वो देता हूँ। मैं एक बार इसको डिलीट करके समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इंट्राडे ये है, क्योंकि इसको देखकर कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि लास्ट के कुछ दिन के मूव थोड़े अलग से दिख रहे हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो मैंने आपको पहला तरीका, द एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड, जो मैं पहले देता था वो मैंने आपको बताया। मैं उसके बाद मैंने आपको दूसरा बताया जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट्स और टाइम रहेगा, और उसमें डायरेक्शन आपको पहचानना है। और तीसरा तरीका जो मैं आपको देने लगा, जो लास्ट फ्यू डेज से जिसको लेके कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं, जिन्होंने कमेंट करा था, वो ऐसा है। अब मैं आपको कॉन्ट्रा मूव दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखेंगे तो ये इंट्राडे को मैं तीन सेगमेंट में डिवाइड कर सकता हूँ। ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, और ये चौथा सेगमेंट। मतलब इसमें चार डिस्टिंक्ट मूव्स आई हैं जो बहुत ही क्लियर दिखता है। अगर मैं इसको अच्छे से दिखाऊं तो एक ये मूव है जो पूरा साइडवेज है, एक ये मूव है जो एक बहुत ही क्लियर ट्रेंडिंग डाउन मूव है, ये एक कॉन्ट्रा मूव है, और ये एक डायरेक्शनल मूव है अगेन। तो मैं पहले स्ट्रेटजी में मैं आपको ये वाले मूव्स देता था ताकि आप ये देख सके कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। उसके बाद मैं आपको सेकेंड स्ट्रेटजी में भी यही देता था, बट विदाउट डायरेक्शन। अब थर्ड जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ऐसा दे रहा हूँ जो काउंट्रा मूव्स है, ये वाले। जैसे मैंने अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में जो दिया था, जो इस दिन का इंट्राडे मूव था, उसमें मैंने आपको ये पहचानने में दिया था कि हम लोग सिर्फ मेन ट्रेंडिंग मूव को पहचाने, ऐसा नहीं है। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि ये जो कॉन्ट्रा मूव है वो कितने बजे आएगी और वो कब तक जारी रहेगी। मतलब वो कॉन्ट्रा मूव कितने पॉइंट्स का होगा। इसमें मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूव्स विच हैपन्स इन एन इंट्राडे। इंट्राडे में साइडवेज, कभी कभी आप देखेंगे सिर्फ पूरा साइडवेज ही होगा, या फिर अगर आप देखेंगे
तो पूरा एक ट्रेंडिंग मूव देगा या फिर मिक्स होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आप 23 जून, सॉरी ये 22 जून का है और ये है 23 जून का। ओके, तो ये 2 दिन का ट्रेड है, ऐसा नहीं है कि 1 दिन का है। तो अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट में इसको मार्क कर देता हूँ। अगर आप ये देखेंगे, ये वाली जो मूव है, ये जो 22 जून की मूव है, ये पूरा साइडवेज था और ये जो था ट्रेंडिंग था। ये जो 23 का जो मैंने आपको दिया था, उसमें मैंने आपको ये मूव दिया था। आप चाहे तो वीडियो में वेरीफाई कर लीजिएगा। और उसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ हम लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेंडिंग मूव को ही पकड़ सकते हैं, हम लोग कॉन्ट्रा मूव के भी स्टार्ट टाइम और एंड टाइम को पकड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि पूरा इंट्राडे का जो चार्ट है, का जो मैप है, उसको हम लोग बना सकते हैं। किस टाइम पे कौन सा मूव आएगी। आपको मैंने ट्रेंडिंग मूव्स दिए, आपको मैंने जो भी मेन ट्रेंड के अगेंस्ट मूव जाएगी, जो भी करेक्टिव मूव है, उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये 2 देने का एक तरीका, इसका एक मकसद ये था कि आप ये जान लें कि इंट्राडे का हर मूव पकड़ा जा सकता है और वो टाइम एलिमेंट हमें बता देगा कि कब कौन सा मूव आएगा। तो डिफरेंट डेज में डिफरेंट मूव्स बताने का मकसद ही यही था कि आप लोग सबसे पहले यहाँ पर ये समझे कि इसमें पॉसिबिलिटी क्या है। ये जो एनालिसिस मेथड है, उसमें पॉसिबिलिटी क्या है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ये कितना पावरफुल टेक्निक है, सिर्फ आपको मेन ट्रेंडिंग नहीं, कॉन्ट्रा मूव भी बताएगा। इनफैक्ट इसी के लिए मैं ये कहता हूँ कि ये हर एक मूव इंट्राडे का पकड़ सकता है। और इनफैक्ट अभी तो मैं सिर्फ इंट्राडे बता रहा हूँ, डेली चार्ट पे भी मैंने आपको पूरे मंथ का, जैसे जून के स्टार्ट से पहले ही मैंने पूरा मंथ का चार्ट बना दिया था कि किस दिन हाई लगेगा और किस दिन लो लगेगा। और उसी तरीके से आज से 7 महीने बाद जो दिसंबर आएगा, तो मैंने लास्ट मंथ में उसका भी वीडियो बना दिया था कि दिसंबर 2026 में कौन सा दिन हाई होगा और कौन सा दिन लो होगा। तो पॉसिबिलिटी इमेंस है। अब इसमें एक माइन्यूट डिटेल है, जरा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेंडिंग मूव का स्टार्टिंग टाइम देख सकते हैं, कितना पॉइंट हो सकता है वो देख सकते हैं, करेक्टिव मूव का स्टार्टिंग टाइम देख सकते हैं और वो कितना पॉइंट्स होगा ये देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं हम लोग एक टाइम रेंज निकाल सकते हैं जो हमें ये बता सकता है कि जो भी मूव है उसका स्टार्ट टाइम क्या होगा और एंड टाइम क्या होगा। अगर आप ये बात समझ चुके होंगे तो आप आज का वीडियो समझेंगे जो मैं आज आपको दे रहा हूं। आज का टाइम है, मैं लिख देता हूं, आज का टाइम है 10:30 AM। ये हो गया आपका स्टार्ट टाइम। और एक है एंड टाइम, बारह 45 यानी 12:45 PM। और नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्सपेक्टेड इज 150 पॉइंट्स। यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि कितने बजे वो मूव आएगा और कब तक हम लोग उस ट्रेड में रह सकते हैं, वो मूव कब खत्म होगी और कितना पॉइंट एक्सपेक्टेड है। अगर 10:30 को मूव आता है तो हमें या तो 150 पॉइंट्स पे निकल जाना है या फिर 12:45 तक निकल जाना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्लियर मार्क्ड पॉइंट्स हैं कि हमें क्या करना है।
या तो टाइम पहले आएगा या फिर प्राइस पहले आएगा, दोनों में से जो पहले आएगा हमें निकल जाना है। तो ये है एक दूसरा तरीका, ये एक प्रिसाइज विथ स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, नंबर ऑफ पॉइंट्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। क्या आपने किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे भी यूट्यूब चैनल पे ऐसा सटीक स्टार्ट टाइम एंड टाइम और पॉइंट्स देखा है कहीं पर? अगर आपने देखा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, बिकॉज जेन्युइनली मैं भी जानना चाहूँगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक और डिस्क्लेमर देख लेते हैं, क्योंकि भले ही मैं आपको यह टाइम दे रहा हूँ, पॉइंट्स दे रहा हूँ, बट माई इंटेंशन इज़ नॉट कि आप लोग ये ट्रेड करें। मैं बस आपको ये स्टडी पर्पस के लिए दे रहा हूँ। आइडिया इज़ कि अगर 98-99% लोग फेल हो रहे हैं, लोग लॉस कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। स्टडी में कमी है। आप लोग हमेशा यही सुनते आए हैं कि प्राइस इज़ द किंग। वो माइंड में इन्वर्जन की ज़रूरत है, एक सोच थोड़ी सी अलग होनी चाहिए जो आपको सही डायरेक्शन में पॉइंट कर सकती है। तो एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इस वीडियो में आप जो भी कंटेंट देख रहे हैं उसमें वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, उसमें कोई भी बाई सेल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही परामर्श लेकर करें। अगेन हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये जो स्टडी जो अभी मैं टाइम एनालिसिस कर रहा हूँ, ये टाइम साइकिल के थ्रू होता है। टाइम ऑलवेज मूव्स इन अ साइकिल, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ पॉइंटर्स देता हूँ, आने वाले वीडियोस में इसको डिटेल में एनीवे मैं डिस्कशन करने ही वाला हूँ। अगर कोई किसान उसको उसको अगर बीज रोपना है तो ही नीड्स टू नो कि वो कौन सा समय होगा। बिना समय जाने, फॉर एग्जांपल गेहूं रोपने का एक समय होता है, चावल का दूसरा होता है। अगर कोई भी दूसरा फल हो, वो किसी अगर कोई फल है, फॉर एग्जांपल आम, आम गर्मी के सीज़न में ही आएगा, वो ठंडे के सीज़न में नहीं आएगा। तो कोई भी ट्रेड एक पर्टिकुलर टाइम पर ही आएगा। फूल को पता होता है कि मेरा टाइम आ रहा है। कुछ अगर आप देखेंगे, कुछ फूल गर्मी में ही होते हैं, कुछ फूल वसंत ऋतु में ही होते हैं, कुछ फूल जो जो विंटर सीजन होता है उसी में होते हैं। सबको अपना टाइम पता है। वी ह्यूमन बींग्स, वी डू नॉट नो स्टडी ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में इतने बिजी हैं कि बाकी सारी चीज़ें देखने का हमारे पास समय ही नहीं है। और समय इज टिकिंग अवे, समय हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। तो समय निकल जाए उससे पहले हम लोग समय को अगर समझ लें तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, हमारे डे टू डे लाइफ में भी, हमारे ये ट्रेडिंग के स्टडिंग में भी। एक एक चीज़ जो आप आज करते हैं, अगर आपने समय को समझ लिया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। जीने का, देखने का नज़रिया बदल जाएगा। अभी जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है वो थोड़ी सी थम जाएगी, वो आपको स्टेबल होते हुए नज़र आएगा। तो ये समय बहुत ही सटीक और एक गूढ़ रहस्य है जिसको समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। अगर आप कुछ भी देखिएगा अपने आसपास, सब कुछ समय और साइकिल से ही बंधा है। आपका सुबह उठना, सूरज का हर सुबह सूरज का निकलना, सब कुछ समयबद्ध है। इंसान जन्म लेता है, कुछ समय तक रहता है और फिर उसके बाद चला जाता है। सबका समय आता है, समय धीरे धीरे व्यतीत होता है और एक बार उसका समय समाप्त हो जाता है। तो ये हम लोग हमेशा देखते आए हैं, बट हमने कभी थम कर, रुक कर, कभी ये सोचने का प्रयास नहीं किया कि इसका मतलब क्या है। ये क्या है जो समय समय है, वो है क्या? आइंस्टीन ने कहा था, देयर इज नथिंग कॉल्ड स्पेस। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि स्पेस और टाइम
एक ही है, बिकॉज देयर इज द टाइम वी फील स्पेस। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अ, अगर आप स्पेस में देखें या फिर कहीं भी एक नोट पेन पे आप देखिए या फिर आप अपने चारों तरफ देखिएगा तो देयर इज अ पॉइंट ए, कहीं भी आप दीवार पे एक पॉइंट ए डालिए और दूसरी जगह पॉइंट बी डालिए, बिकॉज देयर इज द डिस्टेंस, हम ऐसा बोलते हैं कि दोनों के बीच एक समय की दूरी तय करनी होगी। वो जो अगर कोई एक ही पॉइंट है तो दोनों के बीच में कोई समय नहीं है। अगर वो पॉइंट थोड़ी दूरी पे है तो फिर समय है। तो कहने का मतलब अगर डिस्टेंस है तो टाइम है, अगर डिस्टेंस नहीं है तो टाइम नहीं है। इसी को हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि अंतर्मुखी बनिए, क्योंकि अगर आपका अपने से दूरी ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा सा अगर डिस्टेंस हुआ, फॉर एग्जांपल अभी क्या है कि हम लोग ये समझते हैं दिस बॉडी इज़ मी, जब उससे थोड़ा सा डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाएगा कि ये शरीर मेरा है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, तब ये जो लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस, ये सिर्फ शब्दों में नहीं, जब इसको हम देखने लगेंगे, जब इसको हम समझने लगेंगे, तब एक नया ज्ञान प्रादुर्भाव होगा और वो हमें समय से मुक्त कर सकता है। तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें आगे डिस्कस करना है। धीरे धीरे एक समयबद्ध तरीके से हम लोग आगे चलेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है इस स्टडी से, जिसमें हम लोग स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी कवर्ड, सब कुछ देख सकते हैं। इसमें हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। अगर कोई सवाल हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।